Hi everyone, my name is Vivek and I'm a second year UG student at IIT कुरुक्षेत्र। आज की वीडियो में यार मैं अपनी जेई की जो मतलब प्रेपरेशन का इंटायर ड्यूरेशन थी उसमें क्या क्या हुआ एंड आपको कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी होगी। डेफिनेटली आपको अवॉइड करनी पड़े डेफिनेटली आपको अवॉइड करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यार देखो, मतलब देयर माइट बी 3 केसेस जो मेरे साथ थे, शायद आपके साथ भी हो, बल्कि आप में से 60% जितने भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, 60 to 70% लोगों के साथ यही सीन होता है। टॉपर्स की बात मैं नहीं कर रहा, मैं टॉपर्स की अलग ही कुछ होता है इनका। ठीक है, तो मैं नॉर्मल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ एंड जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में। ठीक है, कि क्यों वो नहीं निकाल पाते। ठीक है, देखो सबसे पहली बात है, जेई का एग्ज़ाम ही क्यों, बट कोई भी एग्ज़ाम यार, अगर आप जेई के अपार्ट फ्रॉम जेई एग्ज़ाम अगर आप कोई और एग्ज़ाम ले लो, लाइक यूपीएससी एंड जेई कैट, जो भी कुछ एग्ज़ाम है, सब पे सेम ही ये जो रूल्स होते हैं अप्लाई होते हैं। ठीक है, ऐसा अलग नहीं होता सिग्निफिकेंटली। तो देखो, ऐसे 2 स्टूडेंट्स होते हैं, 3 स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो जेई की, मैं स्पेसिफिकली जेई की बात करूँगा। ठीक है, एक तो पहले वाले वो जिनको पढ़ना ही नहीं है, वो फालतू में ऐसे तैयारी कर रहे हैं बस घर वालों को पता नहीं पैसे उड़वाने के लिए। दूसरे होते हैं जो यार जिनको अंदर से भी गिल्ट आता है कि यार हमारे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, पढ़ रहे हैं लेकिन स्टिल मार्क्स नहीं आ रहे। एंड फर्स्ट टाइप के जो होते हैं, जो पढ़ भी रहे होते हैं, जिनके मार्क्स भी आ रहे होते हैं, जो सेटिस्फाई भी होते हैं अपने रिजल्ट से, इस तरीके की। ठीक है, तो हम दूसरे वालों की बात करेंगे कि जिनके यार मार्क्स भी मतलब नहीं पढ़ भी रहे हैं बट स्टिल मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो क्या क्या वो गलतियाँ कर रहे होंगे ऐसी जिनकी जिनकी वजह से उनके मार्क्स नहीं आ पाते। तो ऑब्वियसली अगर आपको एनआईटीज़ आईआईटीज़ में एडमिशन लेना है, फिर ट्रिपल आईटीज़ में एडमिशन लेना है, तो आपको जेईई एग्जाम देना होगा, जिसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए आप पढ़ के आप करोगे क्या, मार्क्स ही तो लाना है अल्टीमेटली। और नॉलेज भी एक तरह से काइंड ऑफ आपको चाहिए। ठीक है, तो देखो 3 केसेस थे मेरे साथ जिस वजह से मेरा मतलब जेईई पहले जितनी बार मैंने दिया था उतने में हुआ नहीं। तो देखो हुआ ऐसा था कि जो मैंने गलतियाँ की थी वो आप बिल्कुल मत करना। ठीक है, 11th-12th से स्टार्ट करता हूँ। मैं 11th क्लास में था, तब हमारा कुछ पीसीएम ली थी एंड वहाँ पर उसमें कुछ नहीं पता था कि जेईई जैसा भी कुछ एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो अब कंसिडर कर लो कि इस टाइम मेरी कितनी बुरी हालत होगी जब 11th में था मैं। ठीक है, तो अभी फिर मैं आया 12th में, पूरी 11th ऐसे वेस्ट हुई, कुछ नहीं किया। 12th में भी पता नहीं था जेईई एग्ज़ाम क्या होता है। तो 12th में तो ऐसा था, जेईई एग्ज़ाम तो छोड़ो, पता नहीं था, बढ़िया है। बट 12th में ऐसा भी था कि बोर्ड्स एग्ज़ाम थे एंड हम बोर्ड्स का भी नहीं पढ़ते थे। ठीक है, बोर्ड्स में भी इतना घटिया रिजल्ट आया था जिसकी कोई हद नहीं है। तो 12th क्लास में हुआ क्या कि हम जैसे मतलब कि मैं 12th में था। ठीक है, तो वही यार कि इरेलीवेंट मटेरियल पढ़ोगे तो चाहे तुम कितना ही पढ़ लो बट स्टिल तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो अराउंड में 3 घंटे 4 घंटे तो पढ़ता ही था 12th क्लास में। बट स्टिल यार वही है ना कि जो मोटी मोटी बुक्स आती है, प्रदीप आती हैं एंड फालतू फालतू बुक्स है, मतलब यार फालतू तो नहीं कहूँगा बट वो थोड़ी ज़्यादा ही डीप है, कुछ इतनी ज़रूरत होती नहीं बोर्ड में। ठीक है, तो ऐसे ऐसी बुक्स में पढ़ता था, प्रदीप, एस चंद, इतनी मोटी मोटी बुक्स। ठीक है, तो अब एक तरह से होता ये था कि जितना मेरे को चाहिए होता था ना, मैं वो तो पढ़ता नहीं था, फालतू के अननेसेसरी चीज़ों में उलझा रहता था। ठीक है, तो हाँ कह सकते कि मैं पढ़ता था बट स्टिल मेरे मार्क्स नहीं आए। तो अराउंड मैंने 12th के एंड में 64.6% ऐसे कुछ मैंने स्कोर किए थे। फिर उसके बाद मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बताया कि भाई जेई का एग्ज़ाम भी होता है ऐसे। तो उस टाइम मैंने आईआईटी एनआईटी वर्ड जो थे वो पहली बार सुने, जब 12th हमारी ख़त्म हो चुकी थी, जिस टाइम तक मतलब बच्चों की पूरी तैयारी होकर पैक हो जाती एकदम कि अब एग्ज़ाम देना, कॉलेज में एडमिशन लेना है। उस टाइम तो मुझे भाई पता लग रहा था कि है ना जेई जैसा कोई एग्ज़ाम होता भी है। तो फिर 12th ख़त्म हुई, गंदा सन मैं स्कोर लेके मतलब आया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मेरा दोस्त क्या जेई की तैयारी करने के लिए, ऑल्दो वो तो बहुत एक अच्छा ठीक ठाक एक स्टूडेंट था, अराउंड आई गेस उसके 90 to 95% के बीच में थे। तो मेरे लिए तो भाई बहुत ज़्यादा मतलब वो ब्रिलियंट एकदम स्टूडेंट था। ठीक है, तो अब वो गया जेई की तैयारी करने के लिए, तो मैं भी है ना पीछे पीछे मतलब उसके सोचा कि यार मैं भी करता हूँ जेई की तैयारी, पता मुझे कितनी है, कुछ नहीं है कि कितना टफ होने वाला है, कितना नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये प्लान करते करते मतलब मैं भी चला गया उसके साथ तैयारी करने के लिए। अब यार वो लड़का मुझे कहता भी था कि भाई तू क्यों आ गया तैयारी करने के लिए, तेरे 64% है, पता है इसका मतलब भी क्या होता है। तो ठीक था, वो अपनी जगह ठीक था यार, बट है ना मुझे पता नहीं था कि ना, मतलब मेरे को लगता था हाँ मैं कर ही लूँगा। तो 12th तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा जेई का, इवन बोर्ड्स तक का मैंने कुछ नहीं पढ़ा ठीक से। ठीक है, एंड मैं एक साल मतलब ड्रॉप लेके चला गया जेई की तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो रेवाड़ी करके यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, नाम नहीं बता सकता। तो रेवाड़ी में मैं गया पढ़ने के लिए वहाँ पे। तो एक हरियाणा के एक डिस्ट्रिक्ट है, आई गेस डिस्ट्रिक्ट ही है रेवाड़ी। तो रेवाड़ी में मैं एक इंस्टीट्यूट में गया पढ़ने के लिए, हम दोनों गए। तो हुआ ये कि अब भाई मैं जिसने बोर्ड्स का नहीं पढ़ रखा हो जेई का तो क्या ही करेगा। तो उसने क्या मैंने क्या किया,
मैं मतलब कि बहुत मोटी मोटी जो सेम मिस्टेक जो मैंने 12th में की थी वही मैं बोर्ड उसमें जेई के टाइम भी करने वाला था, जो मैंने ड्रॉप लिया था उसमें। ठीक है, तो मैं इतनी मोटी मोटी बुक्स, पता नहीं जो नाम भी मेरे को याद नहीं, पता नहीं क्या अजीब अजीब सी बुक्स थी उनके, तो नाम भी याद नहीं है मुझे। ऐसे ऐसे मैं बुक्स लाता था फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, जैसे मैं पूरी पढ़ ही दूंगा इनको सभी को। तो बस वही कि जो टीचर पढ़ाते थे मुझे तो लगता था यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, एकदम मतलब थोड़ा सा ही पढ़ा रहे हैं, बुक में तो इतना सारा दिया हुआ है। तो वही रेफरेंस बुक जो तुम फालतू ही फॉलो करते रहते हो तो दिमाग तो घूमेगा ही ऑब्वियसली। तो मैं देखो, अब मैं होता ऐसा था कि मैं पढ़ता बहुत ज़्यादा था, बट बेकार की बुक से पढ़ता था ना, तो मैं 3-3 4-4 बजे तक सुबह के पढ़ रहा होता ना। बट स्टिल 3-4 घंटे सोने के बाद वही फिर अपना सेम स्केड्यूल जो होता है हमारा वो रिपीट कर रहा होता था मैं। ठीक है, टेस्ट देता था, टेस्ट में नंबर नहीं आते थे, पढ़ रहा था पर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी कि यार नंबर क्यों नहीं आ रहा, पढ़ तो रहा हूँ मैं इतना ज़्यादा। तो उस टाइम मेरे को जब है ना मैंने पूरा ड्रॉप मतलब जब वो पूरा साल रिपीट मतलब निकल गया ना, तो मुझे बीच में ही समझ आ गया था, बट मैं स्टिल इग्नोर करता रहता था कि छोड़ो ना यार, पढ़ते रहते हैं, कौन ही करेगा ये। तो दिक्कत ये थी कि मैं पढ़ता था, एक तो इररेलेवेंट मटेरियल पढ़ रहा हूँ, दूसरा मैं न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं करता था, मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ता रहता था बस। ठीक है, तो पहली मिस्टेक तो आपको ये करनी नहीं है बिल्कुल भी कि इररेलेवेंट मटेरियल से आप पढ़ना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है यार, रेलेवेंट मटेरियल आप पता कर लो, चाहे हफ्ता भर लगाओ पूरा पढ़ मतलब मटेरियल कलेक्ट करने में कि यार मुझे क्या क्या पढ़ना पूरे एंटायर जो भी ईयर है उसमें। ठीक है, हफ्ता लगाओ, 2 हफ्ता लगाओ, आप इवन एक मंथ लगा सकते हो कि आप पता ही लगाओ कि यार इन्हें कितना मुझे पढ़ना होता है। क्योंकि यार अगर आप है ना अगर आप, एक तो ये है कि आप तैयारी कर रहे हो रेलेवेंट मटेरियल से एंड आप बीच में आपने थोड़ा बहुत छोड़ दिया, वो आपको इतना ना नुकसान नहीं देगा जितना आपको ये चीज़ नुकसान देगी कि आप शुरू से ही रेलेवेंट तरीके से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, अब ये पूरा एक साल मतलब मेरा दोबारा मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया, पहले 12th के बाद तो क्या ही होता है, दोबारा फिर नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मतलब मैंने मतलब जो मेरा ड्रॉप था उसमें मैंने इंप्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया 12th का, एंड फिर मैंने जेई का थोड़ा बहुत तो यार देख ही रहा था कि भाई कैसा क्या होता है। तो फिर मैंने प्लान बनाया कि एक और ड्रॉप लेते हैं एंड खुद बैठ के पढ़ते हैं घर पे। ठीक है, तो मतलब बहुत एक तरह से अगर कोई और होता तो यार मतलब कोई मतलब मेरे को जितने भी देखने वाले थे मेरे को, जिनको मेरी रियलिटी पता थी बोर्ड्स की, ठीक है, एंड जेई के एग्ज़ाम की भी, तो वो तो कहते थे भाई मत ले यार, तेरे एक साल तूने अपना वेस्ट कर दिया वैसे 12th के बाद, तू क्यों अपना वेस्ट करने जा रहा है दोबारा टाइम। ठीक है, बट यार मेरे मम्मी पापा जो थे ना, तो उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट दिया था, फुल सपोर्ट था, मतलब कि मतलब सबको दे भगवान ऐसे मम्मी पापा जिन्होंने इतना सपोर्ट किया था मेरे को। तो उन्हें मतलब ठीक था कि यार हाँ बिलीव था उन्हें कि मतलब यार अब पता नहीं भाई, यार बिलीव तो क्या है मतलब कि एक तो लॉजिकल अगर एक सोचा जाए कि भाई जिसका इतना बुरा रिकॉर्ड है पूरे 2-3 सालों का पढ़ाई का, वो कैसे ही कर पाएगा, तो कोई भी बिलीव नहीं करेगा। बट मम्मी पापा को स्टिल ये था कि यार चलो इसकी है ना देते हैं एक बार इसका साथ, तो ट्राई देते हैं एक बार और। तो हालांकि बिलीव तो उनको भी नहीं था कि कर पाएगा। तो फिर मैंने क्या किया, 12th के बाद ड्रॉप लिया, फिर एक ड्रॉप दोबारा लिया। हाँ यस, दो डबल ड्रॉप। तो फिर हुआ क्या कि मतलब मैंने स्टार्ट किया पढ़ना दोबारा। ठीक है, तो अब कंपैरेटिवली मेरे पास पहले से ज़्यादा एक्सपीरियंस था कि मतलब मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। पर यार वही है ना कि एक बार है ना आप कोई मिस्टेक कर चुके हैं, दोबारा कोई मिस्टेक कर रहे हो तो बेवकूफ़ी हो आप, मतलब इसका ये मतलब निकलता है डायरेक्ट कि जो एक इंसान एक गलती पहले करके आ चुका है, सीख भी चुका है, बट स्टिल दोबारा मिस्टेक कर रहा है तो बेवकूफ़ी होता है वो इंसान। ठीक है, तो मैंने डबल ड्रॉप लिया एंड मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो शुरू शुरू में तो क्या था, मैंने सिनगेज की बुक्स आती हैं, सिनगेज सीरीज़ की बुक्स आती हैं केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए, तो वो मैंने ले ली। फिजिक्स का तो यार बनता है कि वो सिनगेज एक रेलेवेंट ही बुक है। ठीक है, बट केमिस्ट्री के लिए अब फिजिक्स में मेरे को खास ऐसा कुछ इंटरेस्ट था भी नहीं एंड मैथ्स में भी नहीं था, बस एक केमिस्ट्री में मेरा एक इंटरेस्ट बन चुका था जो मेरा फर्स्ट ड्रॉप था उसके दौरान। तो मैंने क्या किया कि जो मेरा फर्स्ट ड्रॉप सेकंड ड्रॉप था उसमें केमिस्ट्री बुक मैंने पढ़नी चालू की। बट वही यार सिनगेज की जो केमिस्ट्री बुक है ना, उसमें हमें बहुत सिलेक्ट कर करके पढ़ना पड़ता है कि है ना क्या आएगा एग्जाम में क्या नहीं आएगा एग्जाम में। तो बस अब हम पूरी ईयर की तो नहीं बताऊँगा आपको, बट क्या हुआ जब मैंने एग्ज़ाम दिया ना अपना जेई का, अब जेई का एग्ज़ाम दिया तो उसमें हुआ ये कि बट स्टिल वही 82% आए से कितना से दोबारा एक रिजल्ट आ गया, पिछली बार 78% आए, इस बार 82 आ गई। तो ठीक है, नहीं हुआ इस बार भी, कट ऑफ जेई की नहीं हुई, जनरल की कट ऑफ। तो उसके बाद फिर मैंने देखा यार अब मैं ना मतलब पूरा डिप्रेस ही हो चुका था, बिल्कुल गंदी तरीके से डर गया था और बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुका था कि भाई अब तो मेरा एक साल वैसे 12th के बाद ख़राब हो चुका है, ये दूसरा भी मेरा ख़राब ही हो चुका है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है ये बताओ, आगे बीएससी वीएससी का फॉर्म भर देते हैं। तो फिर यार हुआ ये कि जैसे मतलब कह सकते हैं कि मेरी जो छोटी बहन है ना वो मेरे से थोड़ी ज़्यादा वाइज है,
वाइज, मतलब ज़्यादा होशियार है, एक तरह से प्रैक्टिकल चीज़ों में ज़्यादा है वो, मतलब दिमाग उसका है। तो यार उसने पता है क्या करा कि उसने कहा कि भाई देख तू टेस्ट नहीं दे रहा है और काफ़ी इंटेलिजेंट भी है मेरे कंपैरेटिवली, यार बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है मेरे से। तो उसने क्या कहते हैं मुझे एडवाइस दी कि भाई तू टेस्ट दे, ठीक है, टेस्ट तू है ना बिल्कुल नहीं दे रहा, मैंने तेरे को पूरे साल देखा है, तूने टेस्ट सीरीज ले रखी बट तू टेस्ट देता नहीं है, एंड ना ही तू नोट्स वोट्स किसी को तू बनाता है, सिर्फ है ना पढ़ता रहता है थ्योरी थ्योरी इस तरीके से। तो देखो हुआ ये कि जब शायद जनवरी में था, हाँ जनवरी या फैब ऐसे कुछ में था मेरे ख्याल से जी, जो मैंने सेकंड मतलब डबल ड्रॉप में, जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था ना डबल ड्रॉप में, जो दो चांसेस मिलते थे ना, तो दिया एग्ज़ाम। एंड उसके बाद क्या हुआ, अब देखो भाई मेरी बहन ने मेरे को जब बताया तो मैंने क्या कहते हैं तैयारी अब ठीक से एकदम मैंने दोबारा से करनी शुरू की दोबारा से मैंने। तो अब उस टाइम मैंने क्या किया, उस टाइम मैंने ना टेस्ट सीरीज वगैरह खोली, जितने भी टेस्ट है ना सारे दे डाले थे, पूरे के पूरे टेस्ट, एनटीए और जो मैंने एलन की टेस्ट सीरीज ली हुई थी सारी मैंने टेस्ट सीरीज दे डाली, ठीक है, सॉल्व किए बाकायदा एग्जाम्स, जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, सैम्पल पेपर्स होते हैं। एंड एलन की टेस्ट सीरीज जिसने दी है उसे पता है कि जेई का एग्जाम है ना उतना हार्ड आता नहीं है वहाँ पे जितना एलन के टेस्ट में आता है, ठीक है। तो अब पहली मिस्टेक मेरी ये दूर हुई कि मैंने ना टेस्ट पेपर सॉल्व किए, खत्म मिस्टेक वाली। दूसरी मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैं नोट्स में बनाता था, मैंने क्या करा जो लॉकडाउन हो गया था ना कोविड के दौरान, 2019 में कोविड तो आ ही गया था इंडिया में, तो उसमें हुआ ये था कि 3-4 महीने का मुझे टाइम मिल गया था नेक्स्ट वाले उसमें एग्ज़ाम में, वैसे तो शायद 1 या 2 महीने का गैप मिलता था जो दूसरा चांस होता है उसमें, बट 3-4 एक्स्ट्रा मेरे को मंथ्स मिल गए थे। तो देखो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने क्या करा, मेरे को पता लग चुका था मेरे भाई केमिस्ट्री मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और मैं केमिस्ट्री से ही स्कोर करूँगा इस बार, लास्ट टाइम जो है। तो मैंने क्या किया भाई, जितने भी मेरे है ना फिजिकल केमिस्ट्री मेरी वीकनेस थी, फिजिकल केमिस्ट्री के मैंने नेट से मतलब कि इधर जुगाड़ करके कुछ, मैंने ईटूज़ के एक प्रिंस सर है, शायद आपने सुना भी, प्रिंस सिंह सर हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल मैंने उनसे पढ़ी, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री मेरी जितनी वीक थी ना, सारी थ्योरी तो मैंने उनसे पढ़ी, ठीक है। एंड फिर उसके बाद में न्यूमेरिकल बहुत एकदम हार्ड वर्क, एकदम पूरी मेहनत के साथ न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व किए बहुत सारे, ठीक है। तो फिजिकल मेरे यहाँ से खत्म हो गया, मतलब मेरे टोटल सिलेबस कंप्लीट। फिर मैंने क्या करा, इनऑर्गेनिक के लिए मैंने पूरी एनसीईआरटी एकदम रट दी थी बहुत गंदी तरीके से, उसके नोट्स मैंने, ऐसे कोई चीज़ नहीं थी जो मैंने अपनी कॉपी में लिख ना ली हो, जितनी भी मतलब मुझे लगता था कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मैंने सारी एनसीईआरटी बुक की समरी बना ली थी अपनी नोटबुक में, ठीक है। अब होता ये था कि मेरे को बुक से भी कोई टेंशन नहीं थी कि यार मेरे को बाहर अभी एनसीईआरटी बुक रिवाइज करनी है, मुझे क्या था, सिर्फ मुझे था ये कि जो मैंने नोट्स बनाया ना, जितना मैंने अपने नोट्स में लिख दिया ना उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला एनसीईआरटी से अगर आया तो, ठीक है। तो एनसीईआरटी मेरी पूरी खत्म, मेरी 4 जो एनसीईआरटी बुक्स थी 11th-12th की जो होती है एनसीईआरटी केमिस्ट्री की, वो मैंने निपटा दी अपने नोट्स में, समेट ली, पूरी समराइज़ कर दी, ठीक है। अब ऑर्गेनिक के सवाल आया, ऑर्गेनिक में था भाई ऐसा कि ऑर्गेनिक में तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है एंड कुछ एक आधी रिएक्शंस होती हैं एक्स्ट्रा जो एनसीईआरटी से बाहर है, तो ये आपको करनी ही पड़ती है, ठीक है, ज़रूर। तो उसके लिए मैंने क्या करा, सिंगेज की बुक जो होती है केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक की, वो मैंने पढ़ी, ठीक है। एंड एक शायद हिमांशु पांडे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक होती है, मैंने उस टाइम वो सॉल्व की थी। एंड यार वो बहुत सबसे बेस्ट बुक है, पता है, न्यूमेरिकल मतलब ऑर्गेनिक की अगर आपको प्रैक्टिस सॉल्व करनी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो आप हिमांशु पांडे से करो, बहुत बेस्ट बुक है, सच बता रहा हूँ, रिकमेंडेड है। क्योंकि यार बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट मुझे पता है कि यार और लोगों के साथ क्या बीत रही होगी, वो एक टॉपर इंसान नहीं बता सकता कि और लोग कैसा फील करेंगे, उनकी तैयारी में क्या क्लेश आ रहा होगा। वो एक बिलो मतलब एवरेज एक स्टूडेंट या बिलो एवरेज स्टूडेंट को पता होता है कि यार हमारे साथ क्या क्या दिक्कतें चल रही है और हम इसे क्यों नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो दिस इज़ अ होल थिंग कि स्टूडेंट्स माइट फेल टू क्लियर जेई मेंस इवन एडवांस्ड, ठीक है, जेई एडवांस एंड जेई मेंस इस वजह से क्लियर नहीं होता। जेई एडवांस यार काफ़ी टफ पड़ता है बट जेई मेंस भी नहीं हो पाता, तो दैट माइट बी द रीज़न। और माइट क्या होगा यार, यही रीज़न है, 60-70% लोगों का यही रीज़न होता है, क्योंकि जितने भी लोग जेई देते हैं ज़्यादातर एवरेज ही लोग होते हैं वो, ठीक है। कुछ ही फ्रैक्शन होता है जो बहुत एकदम टॉपर होते हैं, जो 3-3 4-4 सालों से कोचिंग ले रहे होते हैं, उनका अलग ही सीन होता है, ठीक है। सो हाँ देख लो, अगर आपको लगता है रेलेवेंट तो डबल ड्रॉप आप लो, वैसे तो रेकमेंड मैं नहीं करूँगा क्योंकि यार सच मैंने जब यहाँ पे आके देखा है एनआईटी कुरुक्षेत्र में तो ऐसा कुछ एकदम एक्स्ट्रा फीलिंग तो नहीं आती है, बट स्टिल यू कैन ट्राई। अगर आपको लगता है पूरे एकदम आप मोटिवेटेड हो पूरे, अगर आपको लगता है कि आप पूरे साल पढ़ाई कर सकते हो ठीक तरीके से, तो आप बिल्कुल आप करो, ड्रॉप लो या फिर डबल ड्रॉप, जैसा आपका डिसीजन हो जो भी कुछ है। एंड 11th-12th के स्टूडेंट्स के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग भाई एडवाइस है कि प्लीज़
रिकमेंडेड ही पढ़, मतलब जो रेलेवेंट मटेरियल है वही पढ़ो, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो एंड डाउट क्लियर हमेशा करो, ठीक है। और डीमोटिवेशन सबको आती है एंड ठीक है, थोड़ी देर के लिए हो जाओ, बट इससे दोबारा चार्ज अप आपको होना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। बाय।